अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर जो है वो 2 है, सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 करना है हमने। और इसमें भी हमने जो है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इससे पिछले जितने दो पार्ट्स आपको करवाए हैं उनमें वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो अब मैं मेथड करवाने लगा हूँ आप इस मेथड से भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, मेथड थोड़ा-सा है जो ये है कि आपको यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला याद करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई टर्म्स निकालनी है, जैसे an इज़ इक्वल टू है, तो अ, यहाँ पर जो होती है ना एक पिछली टर्म जो होती है an माइनस 1 करके आप उसके साथ r की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें। ये फ़ॉर्मूला भी होता है, फ़ॉर्मूले को भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो नंबर लेंगे आप उस नंबर के अकॉर्डिंग ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें प्रीवियस टर्म का पता है तो उसकी बेस पर, वरना हमें बहुत ज़्यादा वो फ़ॉर्मूलाज़ यानी कि स्क्वायर लेने पड़ते हैं वैल्यूज़ के। और यहाँ पर आप सबसे पहले r निकाल लें। एक तो आपके पास a इक्वल टू 1 है, और दूसरा आपके पास a2 जो है वो 1 डिवाइड बाय 2 है, और आपके पास a3 जो है वो आपके पास 1 डिवाइड बाय 4 है। तो रेशियो पहले निकलेगी a2 डिवाइड बाय a1 के ज़रिए से। तो ये होगी आपकी 1 डिवाइड बाय 2, नीचे 1 है, तो आपकी जो रेशियो है वो 1 डिवाइड बाय 2 ही रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट आपने करना क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो 1, 2, 3 तो मौजूद है। आपने यहाँ पर नंबर जो आपके पास होंगे 4, 5, 6, ठीक है? फिर आपके पास 7 है, फिर 8, ये 5 नंबर्स होंगे। अब आपका इसका मतलब है कि आपने A4, A5, A6, A7 और A8 निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये फ़ॉर्मूला लगा लें, AN इक्वल टू AN की N जो है ना नीचे N यहाँ पे सॉरी मैंने R लिख दिया, यहाँ पे 1 आना है। N माइनस 1 है, यानी एक नंबर आपने कम करके लिखना है, ठीक है ना? ये मैं फ़ॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ। पता नहीं क्यों गलत लिख दिया था, ये आ गया और इसके साथ आ जाएगा R। सबसे पहले तो आप देखिए कि AN आपके पास 4 है, इक्वल टू, ठीक है? तो वो मतलब यहाँ पर लिखा जाए या नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे। पहले तो A हो गया आपका 4, N जो है 4, और A आ गया आपका 4 माइनस 1, और R क्या है आपका 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर देखें कि ये A की पावर 3 कह रहा है, A की बेस 3 कह रहा है, यानी थर्ड टर्म कह रहा है। साथ ही 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। इसका मतलब है कि थर्ड टर्म कितनी है? 1 डिवाइड बाय 4, इसको आपने 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये तरीकाकार था एक। ये 1 डिवाइड बाय 4 टू द 8, एक टर्म ये आ गई आपकी। इसी तरह आपको मैं इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी बताता हूँ कैसे निकलती हैं। देखें, ये आपकी हो जाएगी A5, इसमें आपने A में आपने कर देना है 5 माइनस 1, और यहाँ पे आपका वही 1 डिवाइड बाय 2 ही रहना है, आर नहीं चेंज होता, ठीक है? और ये आ जाएगा आपका A4, और इसके साथ ही 1 डिवाइड बाय 2 करना है आपने। तो A4 कितना है? अभी पीछे निकाला आपने 1 डिवाइड बाय 8, इसको 1 डिवाइड बाय 2 से कर लें। ये आप पिछले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 8 टू द 16, तो 1 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। इसी तरह अब आपने निकालना है A6, तो यहाँ पर आपने कोई A6 माइनस 1 ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम सब में, ठीक है ना? 6 माइनस 1 हुआ, साथ ही 1 डिवाइड बाय 2 आर की वैल्यू आ गई। 6 माइनस 1 किया तो A5 बन गया। इसके साथ ही आपने 1 डिवाइड बाय 2 भी मल्टीप्लाई करना है जो आर की वैल्यू है, तो A5 कितना है? 1 डिवाइड बाय 16। ये 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 32। आई थिंक ये मेथड आपको ईजी लगेगा। फिर आपने निकालना है A7, अब एंड 7 हो गया, तो A7 माइनस 1 किया, 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A6, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। A6 की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइड बाय 32। मज़ीद करेंगे आप इसको 1 डिवाइड बाय 2 से, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 64। अब लास्ट आपने A8 निकालनी है, 8 टर्म जो है, तो वो आपकी हो जाएगी A8 माइनस 1, ठीक है? और इसके साथ भी आपने R की वैल्यू मल्टीप्लाई की, तो A7 हो गई। 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितनी है? 1 डिवाइड बाय 62, सॉरी 64। 1 डिवाइड बाय 2 से की तो 64 को मज़ीद 2 करेंगे तो 128, ये आ जाएगी आपकी 8वीं टर्म। तो अब टर्म्स आपकी क्या बन रही हैं? 4 से लेकर जहाँ तक आ रहे हैं, तो 1 डिवाइड बाय 8 है एक, ठीक है? और उसके बाद आ गई आपकी 1 डिवाइड बाय 16, 1 डिवाइड बाय 32, 1 डिवाइड बाय 64 एंड 1 डिवाइड बाय 128। ये जो आपकी नेक्स्ट 5 टर्म्स थी, ये यहाँ पर हमने जो है वो फाइंड कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जो है ये वाला मेथड भी इजी लगा होगा। आप इसके मुताबिक पिछले 2 पार्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने दूसरा मेथड यूज़ कर लिया, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके मुताबिक जो है वो पेपर की तैयारी करेंगे।
और इसके साथ ही इसके जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस हैं, इसके जो मतलब बुक के क्वेश्चंस हैं और जो नेक्स्ट आएँगे इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे और होम टैब में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे और प्लेलिस्ट के टैब के अंदर भी आपको मिल जाएँगे। रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने पैनल्स बनाया हुआ है और इसके साथ ही स्टूडेंट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ बआसानी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव रिव्यूज़ दीजिएगा। नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं देने आपने, ठीक है? आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।